Hey guys, welcome back to my channel. So आज की वीडियो में we'll discuss about ITC on motor vehicles. In this whole video, I'll try to sum up the whole concept regarding this ITC on motor vehicles. Before that, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon for regular updates. This kind of give me motivation to continue making these type of videos for you guys. So yeah, let's get started. सो सबसे पहले व्हाट इज मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल एज सच लॉ में डिफाइंड नहीं है. लॉ में मेंशन है कि द मोटर व्हीकल विल हैव सेम मीनिंग एज असाइंड इन मोटर व्हीकल एक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पार्ट, ITC on motor vehicles. Before CGST Amendment Act, ITC on motor vehicles and other conveyances was restricted until and unless आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के केस में यूज कर रहे हो, या फिर आप जो आपने मोटर व्हीकल खरीदा उसको यूज कर रहे हो फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग रिलेटेड टू ड्राइविंग, फ्लाइंग. आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट, the scope of ITC kind of increased. The concept of sitting capacity was introduced in the law, and I would say the ITC basket became a lot bigger than it used to be previously. तो अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया जिसकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो अगर आपने कोई भी गाड़ी या मोटर व्हीकल परचेज किया जिसमें बैठने की कैपेसिटी जो है लेस देन 13 है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो यू वुड नॉट बी अलाउड ITC अंटिल एंड अनलेस आप इसकी फर्दर सप्लाई कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स की. सप्लाई कैन बी एनीथिंग लाइक आप किसी को बेच रहे हैं, आपका शोरूम है, आप आगे कार बेचते हैं, या फिर आप कार को रेंटल पे देते हैं या लीजिंग पे देते हैं, या फिर अगर आपने कार परचेज करी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. फॉर एग्जांपल कोई कैब कंपनी है, उसने कार परचेज करी टू ट्रांसपोर्ट इट्स पैसेंजर्स. Number 3 is you have purchased the motor vehicles or car for imparting training uh, related to such motor vehicles. Before CGST Amendment Act, एक ही एंट्री में उन्होंने अदर कन्वेंसेस भी क्लब किए थे, बट अब अदर कन्वेंसेस को हटा के दे हैव यूज्ड स्पेसिफिकली द वर्ड वेसल एंड एयरक्राफ्ट, और उसको अलग से डिफाइन किया गया है. एंड उसमें भी ITC would only be available on vessel and aircraft अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो उसकी, या फिर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज कर रहे हो, या फिर आप उसको यूज कर रहे हो फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग. नाउ अगर मैं इस चीज को सम अप करूं, तो अगर आपने मोटर व्हीकल्स परचेज किया और उसकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% है, 13 लोगों से कम उसकी सिटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो यू वुड नॉट बी अलाउड ITC अंटिल एंड अनलेस आप उसकी फर्दर सप्लाई कर रहे हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में यूज कर रहे हो, या यू आर यूजिंग इट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल्स. इन एडिशन टू दिस, अगर मैं बोलूं तो अगर आपने कोई मोटर व्हीकल्स खरीदा जिसकी कैपेसिटी मोर देन 13% है, तो आपको उस पर ITC मिल जाएगा. गाइज व्हाट नीड टू बी अंडरस्टैंड कि सेक्शन 16(1) हमें हर चीज का ITC लेने के लिए अलाउ करता है. जो चीज जो जिन चीजों से we use for our course of furtherance of business, just goods or services, so we use to make the final product, or we use it for the course of furtherance of our business. और सेक्शन 17(5) स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट करता है. तो जो चीजें सेक्शन 17(5) में मेंशन है, सिर्फ उन्हीं पे ITC अवेलेबल नहीं है, बाकी चीजों पे अवेलेबल हो जाएगा. तो जिस भी मोटर व्हीकल्स की आपकी सिटिंग कैपेसिटी मोर देन 13% है, उस पे आपको ITC मिल जाएगा. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में सिटिंग कैपेसिटी इज नॉट रेलिवेंट. तो अगर आपका मोटर व्हीकल लेस देन 13% है या मोर देन 13% है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रहा है, तो ITC विल बी अवेलेबल. नाउ we'll discuss about the provision related to services of general insurance या maintenance. इस चीज को CGST अमेंडमेंट एक्ट से पहले डिफाइन नहीं किया गया था, स्पेशली इसके लिए कोई प्रोविजन मेंशन नहीं था, और बिकॉज ऑफ दिस बहुत सी देयर वाज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन द इंडस्ट्री. एंड अब इस चीज को इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया है. तो अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल खरीदा एंड उस पे आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हो या जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो, तो इनका ITC विल नॉट बी अवेलेबल until and unless it is used for
until unless it is used for the purposes specified in clause A और clause A. That is अगर ये further supply के लिए use हो रहे हैं, transportation के लिए use हो रहे हैं passengers and training के लिए use हो रहे हैं, and अगर किसी taxable person ने, ये थोड़ा industry specific है, इसको खरीदा तो अगर they will be allowed ITC अगर वो they are involved in the manufacture of some such motor vehicles, vessels और aircraft, या फिर आपने इसका आगे फर्दर इंश्योरेंस सर्विसेज दी और आपने पीछे से इसका इंश्योरेंस कराया था, तो आपको उस पर आईटीसी मिल जाएगा। तो टू सम अप आई वुड से कि अगर आपने आईटीसी ऑन अगर आपने ये सर्विस दी ऑफ जनरल इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यू विल बी अलाउड आईटीसी। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% है, तो अगर आपने फर्दर सप्लाई करी या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की या ट्रेनिंग दी, तो यू विल बी अलाउड आईटीसी। बट अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी मोर देन 13% है, तो यू विल बी अलाउड आईटीसी। अगर आपने मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया, irrespective of the sitting capacity, you'll be allowed ITC. Agar it is used, this general insurance servicing repair is used for, is used by the manufacturer of motor vehicles, then it will be allowed. And if this is used by the person who is supplying general insurance services regarding these motor vehicles, तो उसके केसेस में भी वो अलाउड हो जाएगा। तो एक चीज और, अगर सेक्शन में स्पेसिफिकली सर्विसेज के बारे में लिखा है, तो अगर आपने कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज कराए एंड आपकी इनवॉइस पे वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इतना इतना अमाउंट स्पेयर पार्ट्स को पर्टेन करता है और इतना अमाउंट सर्विसेज को पर्टेन करता है, तो यू विल बी अलाउड आईटीसी ऑन स्पेयर पार्ट्स, बिकॉज गुड्स के रिगार्डिंग या सर्विसेज के रिगार्डिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू सम एडवांस रूलिंग रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स। तो अगर आपने कोई डेमो व्हीकल्स खरीदे हैं और इन सबको आपने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज किया है, तो यू विल बी अलाउड द आईटीसी ऑन दिस मोटर व्हीकल, ऑन दिस डेमो मोटर व्हीकल। इसके रिगार्डिंग एक एडवांस रूलिंग भी थी। एंड एज फार एज आईटीसी ऑन कैश कैरी वैन्स, तो कैश कैरी वैन्स पे भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर इन द पोस्ट अमेंडेड एरिया। इस पे काफी डिबेट चल रही थी, कुछ एडवांस रूलिंग आई थी प्री अमेंडेड एरिया में जिसमें उन्होंने कहा था कि आईटीसी वुड नॉट बी अवेलेबल, बट पोस्ट अमेंडेड एरिया में पोस्ट अमेंडेड एरा में इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के अलावा अब किसी और चीज के लिए आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो गुड्स के केस में या मनी के केस में आईटीसी विल बी अवेलेबल। So that's all for today from my side. So this video is based on my personal view. Don't consider it as a final view from my side. See, the law is very diverse and it depends on case to case basis. So a lot of permutation and combination can be applied before reaching on to the final conclusion. So yeah, that's all for today. If you like the video, give it a thumbs up, share it with your friends, and do subscribe to my channel.